शादी का सामान। अरे राजा जी क्यों करते हो फिकर? जब बैठा है या नारी काका शेरवानी ले आऊंगा मैं बैलगाड़ी। और मंत्री मेरे 10 इंच के सीने की रक्षा कौन करेगा मंत्री? अरे बोलो बोलो, है कोई वीर, है कोई पहलवान? अरे राजा जी मेरी ये मजबूत बॉडी ऊंची कद काठी आखिर कब आएगी काम? आप चिंता ना करें, मैं बचाऊंगा आपकी जान। अरे राजा की शादी में जो मंत्र पढ़े कौन है वो ज्ञानी? जिसे याद हो सभी मंत्र जुबानी अर्ज किया है। हाजी अर्ज किया है। भगतुंड में गए तो मंत्री अब सभा समाप्त की जाए। अरे अरे महाराज वो काम तो नहीं गया। अरे कौन सा काम? तो अब बारी है सबसे महत्वपूर्ण कार्य की। कौन लेना चाहेगा जिम्मेदारी? ठीक है तुम्हें सौंपता हूँ मैं यह महत्वपूर्ण कार्य, साफ सफाई। क्या करना होगा मुझे साहब? कैसे करूंगा मैं साहब? इसे साफ करना होगा लोगों का लैट्रिन और वो भी अपने नंगे हाथों से। हाँ सही सुना आप सभी ने, इसे लोगों का लैट्रिन अपने नंगे हाथों से साफ करना होगा। और ऐसा करने वाला ये इंसान अकेला नहीं है, इस जैसे हजारों लोग ये घिनौना काम करते हैं। और इस अमानवीय काम को कहा जाता है मेनवस के बिंचिंग या मैला प्रथा। अरे हमारे समाज को 4 वर्णों शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण जैसे 4 वर्णों में बांट दिया गया था। और इस जातिवाद से पनपी कुप्रथा के कारण ही हजारों लोगों की जान चली भी गई तो क्या, अरे हमारा मेला साफ करते करते ये खूब इन बीमारियों का शिकार हो गए तो क्या। समाज की सुरक्षा का वादे करने वाले अगर खुद इनका शोषक हो गए तो क्या। समाज का कचरा साफ करने वाले खुद कचरा हो गए तो क्या। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हम राजभाषा समिति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं नुक्कड़ नाटक दस्तक।
ठाकुर ये हाथ हमका दे दे। ये हाथ नहीं, कुछ और है। तेरे हाथ कहाँ गए रे? अरे वो तो नाली में ही रह गए। अरे ठीक ठीक क्या? इस शहर की नालियों में बहुत गंदगी है रे। किसी को तो उतरना पड़ेगा साफ करने के लिए। अरे इसके लिए तो टीवी पे देखा था। रिमोट पास करना नहीं कर सकता। क्यों? तेरे हाथ नहीं आया। दोस्तों मैं हूं चाय नवाब। कैमरे में सब रजी के साथ आपके लिए आया हूं ब्रेकिंग न्यूज रायपुर की गुमनाम नालियों से। तो आइए जानते हैं आज जनता से यहाँ का कचरा नाली के अंदर से ज्यादा बाहर क्यों है। अरे भैया कचरा वाली गाड़ी आती है नहीं, डस्टबिन का आता पता है नहीं, तो कचरा लेकर सड़क पे थोड़ी ना घूमेंगे, तो डाल देते हैं नाली में। कचरा गाड़ी वाले की है। अरे नहीं भैया, हमारी कोई गलती नहीं है। सरकार जो है नालियों की ढक्कन लगाती है, ये ढक्कन ना मानो वाजपेयी जी की सरकार हो गई, हफ्ते भर में ढह जाती है। अरे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं लोगों को बताने के लिए कि सूखा और गीला कचरा अलग अलग डब्बे में डालो, पर ये कम्बख्त जनता डाल देती है सारा का सारा कचरा नाले में। अरे झूठा है ये आदमी। मैं बताती हूँ आपको, यहाँ छोटे बड़े के अलावा कुछ है नहीं। डस्टबिन की बात करते हैं। अरे इतना बजट कहाँ से लाए? सारे का सारा बजट तो मंत्री जी कैंपेन में चला जाता है, और जो बच जाता है वही लोग खा जाते हैं। तो क्या इतने पैसे ताजमहल बनवा दे? अपने बातों से इसमें हमारी पलटी। भैया सारे लैंड का पैन ओ कचरा डाल डाल के कचरा डाल डाल के अरे ठाकुर ये बता कि तू खुद नाली में गया ही नहीं था? अरे मशीनें भेज देता। अरे हम जैसे लोग बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, तो लोग भला मशीनों पे पैसा क्यों बर्बाद करेंगे? ओ तो जब हजार हजार कोस दूर जब कोई नाली जाम होती है तो लोग कहते हैं मशीनें मत भेजना, ठाकुर आ जाएगा। तू मेरे पैर से चाटा खाएगा। ले लो, गिर गया ना गटर में, ले छोड़ यार तू रस्सी पकड़। अरे पैंट की जिप से लेकर पैंट की जिप तक जब हर जगह मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें क्यों नहीं भैया? अरे हमारे बुजुर्गों काटा सरिया रोड दे दो बस, हर एक नाली में घुस के साफ करेगा हमारा
मशीनों को आधा घंटा दे दो, पूरा साफ कर देंगी। अरे हमारा छोटू गटरों में मरे हुए जानवरों का शव, सड़कें सब चकाचक साफ कर देगा। मल्टीपर्पज है हमारा छोटू। तो ठीक है, हमारी मशीनों में 1 लीटर तेल डालो, पूरे दिन मक्खन की तरह चलेगी। 1 लीटर तेल? अरे हमारे छोटू को 3 रोटी देना बस। 3 दिन का काम करेगा हमारा छोटू। अबे गवार है क्या? तेरे और तेरे घर की इज्जत इन्हीं मशीनों से चल रही है, और IIT मद्रास में तहसील मशीन बना भी ली है। बेहाल गरीबी से छोटू का क्या काम है? गरीबी से छोटू का क्या काम है? मशीनें लगवा लो, मशीनें लगवा लो, जिंदगी बिगाड़ी जाम है। मशीनें लगवा लो, जिंदगी बिगाड़ी जाम है। अरे हमारे देश में 6 लाख से भी ज्यादा मेंबर स्टेशन और 80 लाख से भी ज्यादा ट्रायल एंडिंग है। हाँ तो कहीं तो काम आएंगे ना ये। अब तुम्हारी मशीनें साफ करने के पीछे बहुत तो पड़ जाएंगी। और हमारा हम बीमार हुआ तो बेटा आ जाएगा। समझे जाइए दुनियादारी, कैसा ये परिवार है। बाप से उनके पास बेटे तैयार है। एक अरे ओ सांबा, किधर है रे? अरे सांबा गया नाली में। अबे उसको क्यों भेजा? ये तो नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। इतना बोखला काहे रहा है गब्बर? ये कोई आज से थोड़ी ना हो रहा है, ये तो चला आ रहा है महाभारत के समय से। चल तुझे टाइम ट्रेवल कराता हूँ। अबे वो तो ठीक है, जाएगा कैसे? अरे गाड़ी चल, गाड़ी अरे चल। हम पर। हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। प्रभु, भारी बीती हो गई है, मदद कीजिए। क्या सवेरे सवेरे करते तो समस्या बताओ मेरे देशी को। पहले तो है प्रभु, अर्जुन की प्राण संकट में है। इस सारथी के रहते हुए आखिर महावीर अर्जुन को खतरा कैसा? बोलो और कॉन्फिडेंस की। कर्ण प्रभु, वो कर्ण। ये तो थोड़ा लोडेड सीन है। एग्जैक्टली प्रभु, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। कोई तो उपाय होगा आपके पास? एक उपाय तो है, तू महल लाया। हाँ प्रभु। कर्ण बहुत बड़ा दानी है, अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो वो देगा ना, और वो देगा तो तुम लोगे ना। लेकिन प्रभु, अगर हम किसी का इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट छीन ले और उसे ऐसी डूबी वाली जगह भेज दे जहाँ पर उसकी मृत्यु निश्चित है, तो ये थोड़ा अनएथिकल नहीं हो जाएगा? तो वैसे मैंने कब कहा कि उससे उसका कवच कुंडल छीन लो? अच्छा पीस आउट, मुझे अपनी गोपियों से वीडियो कॉल में बात करनी है। व्हाट्सअप गोपी राधे राधे। मांगिए प्रभु, जो मांगना है वो मांगिए। बस मैं तुमसे ऐसी वस्तु का इच्छुक हूँ जो तुम मुझे शायद दे ना पाओ। हे प्रभु, ब्रह्ममुहूर्त के पश्चात उससे मांगा हुआ किसी भी दान को मैं मना नहीं करता। महाराज, मुझे और कुछ नहीं, आपके लिए कवच और कुंडल चाहिए। प्रणाम इंद्रदेव। यदि आप चाहे तो मैं युद्ध में पराजित हो जाता, तो इसके लिए आप मुझसे मेरे प्राण ही मांग लेते। और अब आपने मुझसे कवच कुंडल मांग ही लिया है, तो मुझे युद्ध में बिना सुरक्षा कवच के ही उतरना होगा। गाड़ी में रखा है बैग में कैमरे की बैग उसकी
स्टिक शायद लैपटॉप अरे सुनो, ये पट्टियों का मतलब काम क्यों नहीं हुआ है? सर अरे सर क्या लगा रखा है? बड़े सा 12 राउंड पर मेरी नौकरी खाएगा? बट सर बिना इक्विपमेंट के साफ सफाई होगी कैसे? और कहाँ के इक्विपमेंट? सर इक्विपमेंट का सारा वजन तो मंत्रियों के कैंपेन में लग गया। मुझे कुछ नहीं पता, कल शाम तक सारा काम हो जाना जी चाहिए। सर जी साहब कल शाम तक नालियों का पूरा मल और जाम नालियाँ साफ हो जानी चाहिए। जी साहब बिना इक्विपमेंट के कैसे करूँगा साहब? अरे तो हाथ से कर साहब, लैट्रिन को हाथ से कैसे कर पाऊंगा मैं? अबे तो साले इक्विपमेंट भी मैं दूं और बजट भी मैं दूं। काल चक्र में ये कहानी खुद को ही दोहराती है। छल कपट के जाल में फंसकर जिंदगी घबराती है करण इस कलयुग में भी, है करण इस कलयुग में भी। इंद्र भी मिल जाएगा, करण का भी साथ कोई दे न पावेगा। बड़ी ताकतों से वो बेचारा दबी जावेगा। होशियार रहना रे करण को इंद्र आवेगा। तू ध्यान रखना ये समस्या छीन जावेगा। ये क्या हो रहा है ठाकुर? चल ठीक है, तू हाथ नहीं दे सकता तो पैर दे दे। पेड़ तो कब के खत्म हो चुके हैं गब्बर। चल ठीक है, तेरे लीवर से भी मैं काम चला लूंगा। अरे मेरा लीवर भी सड़ चुका है गब्बर। तेरी आंखें मुझे रोशनी होगी। इन आंखों की रोशनी तो कब की चली गई है गब्बर। तो जब तक कोई इतनी परेशानी है तो ये काम करता ही क्यों है? 2 वक्त की रोटी गब्बर, 2 वक्त की रोटी न जाने इंसान से क्या क्या काम नहीं करवाती है। और इस काम में तो मुझसे मेरे बीन बांधने वाले ये हाथ भी छीन लिए गब्बर, हाथ भी छीन लिए। मैंने भी परिवार को पेट पालने के लिए जिंदगी भर काम किया। रोज सुबह उठो, मैला साफ करो और लैट्रिन साफ करो। पर मैं अब थक चुका हूँ, मैंने मजदूरी करनी चाहिए। लोगों ने मुझे छोटा जात के समझकर मुझे मजदूरी करने से ही मना कर दिया। मैं रोज सुबह उठता हूँ, जूझता हूँ, नालियों में उतरता हूँ, तब जाके 2 वक्त की रोटी मुझे नसीब होती है। मुझे घिन आती है, गुस्से घिन, पर मैं तो मर भी नहीं सकता। बीमारी से जूझ पड़ा था, हर मुश्किल से गुजरा था, तब पता है मैं वो हूँ जिसने जिंदगी भर आप सबका कूड़ा साफ किया है। अरे आप सबका कूड़ा साफ करते करते मेरे हाथ कभी पीले हुए तो कभी काले हुए। अरे हमारे बच्चों ने तो दूध की सफेदी में भी नाली की बूंदें पी है। और दिन में सुअर समझने वाले ये लोग रात को जिस्म को नोचने वाले भेड़िए बन जाते हैं। मेरा नाम नीनू है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो जब नाली से मैल निकालने की बारी आती है, पता नहीं लोग मुझे ही क्यों याद करते हैं। स्कूल से छुट्टी लेकर हफ्ते में 3 दिन तक मैं मैला साफ करने जाती हूँ। आपको पता है मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, हालत से मजबूर हूँ ना। बच्चा वो मासूम बड़ा था, जाने उसका क्या ही बुरा था, जब उसका बचपन चल रहा था तब बदला है बुरा था। दम घुटता है मेरे यहाँ पर, दम घुटता है। ये काम मेरी इच्छा नहीं है, मेरी मजबूरी है। मेरे बच्चों का क्या होगा? कोई बात भी नहीं करती मुझसे। क्या हम इंसान नहीं? जीवन की कीमत क्या है, ना जाने कैसी ये सजा है, चलता क्यों समझ न बना है, सब पता है बुरा तुका है। अरे तुम्हारी जात की किस्मतों में गटर की नालियों में घुसना ही लिखा है। तुम्हारे बाप दादाओं ने भी यही किया था और तुम भी यही करोगे। तुम्हारे लिए और कोई काम बना ही नहीं है, सिर्फ यही कर सकते हो तुम।
गंदी नाली के रेंगते कीड़े हो, कीड़े। और यही औकात है तुम्हारी। गब्बर, अब जो भी है यही है गब्बर। अरे नहीं, हार मत मान। तुझे केस करना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, कोर्ट में कंप्लेन करनी चाहिए। अरे कोर्ट केस? हमारे देश की अदालतों में सालों से हजारों केसेस दफन पड़े हुए हैं, दफन। सेंसस 2011 के अनुसार हमारे देश में 6 लाख से भी ज्यादा मैनुअल्स, लोगों का पेट मैनुअल्स के विंजिंग से पलता है। ये कहानी 2019 चेन्नई की है। एवेन्यू मॉल के सेप्टिक टैंक की सफाई में लगा रंजीत टॉक्सिक गैस के कारण अंदर ही बेहोश हो गया। अरुण ने टैंक में कूदकर अपने भाई की तो जान बचा ली, लेकिन वो खुद की जान गंवा बैठा। तहकीकात के बाद ये पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए तो थे, पर वो भी केवल दिखावे के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। वास्तविकता में उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। कंप्लेन के डर से कॉन्ट्रैक्टर ने अरुण के परिवार की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने अरुण की मां को 15,000 रुपए देकर केस वापस लेने को कहा, पर अरुण की मां ने केस को ठुकरा दिया। आज भी हमारे देश में 6 लाख मैनुअल स्ट्रेंजर है, पर गवर्नमेंट रिपोर्ट में इनकी संख्या केवल 60,000 है, पर असलियत में 15% लोगों से भी कम को मदद मिल पाती है। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मेहनत होने वाले 44 तरह के इक्विपमेंट जैसे कि मास्क, ग्लव्स, प्रोटेक्टिव ग्लासेस इत्यादि दिए जाने चाहिए, पर ये कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट व सरकार को गुमराह करने के लिए फर्जी कागजात, मिसलीडिंग एफआईआर और जाली दस्तावेज जैसे तरीके अपनाते हैं। ये बता, तुझे खुद की सुरक्षा के लिए कुछ मिलना नहीं चाहिए क्या? अरे मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, और ये सुअर के बच्चे कॉन्ट्रैक्टर कुछ दे दो ना। ठीक है, कुछ ऐसा कर कि इन सब के हाथ मैं काटूं, ये मेरा पता नहीं। गब्बर, सालों से चली आ रही इस कुरीति को मिटाना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। मतलब ये सिचुएशन बदल सकती है सिचुएशन? हाँ, कैसे? हमको सबको साथ आना होगा इसके लिए गब्बर। ठीक है ठाकुर, सदियों पुरानी दुश्मनी बुला के मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ ठाकुर। यात्रीगण कृपया ध्यान देवे। गाड़ी संख्या 400 प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पे आ रही है। अरे ये टकती जाती है तो जाती है किधर? आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, तो इसका जवाब है बैटरी। तो क्या हगना बंद कर दे? अरे नहीं भाई, अब ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाया जा रहा है, तो मैले को ट्रेन में ही ट्रीट करके दूर कर लेगा। इस प्रकार से हम रेलवे से जुड़ी 36,000 मैनुअल सिलेंडर की जान बचा सकेंगे। नहीं बेटा, चल उस दुकान से दिला देता हूँ। अरे नहीं बेटा, इससे नहीं। अरे बेटा, ये आदमी भंगी है, भंगी। 1 महीने पहले तक तू महिला उठाता था, हम नहीं लेंगे इससे को। अरे भाई साहब, महिला उठाने वाला व्यक्ति अगर समाज में कोई इज्जतदार काम करना चाहता है तो आप कौन होते हैं उसे सताने वाले? महिला वो लोग उठाते हैं, लेकिन सोच आप लोगों की मैली है। सोशल एक्सेप्टेंस राजधानी ध्यान दे, समय से एक्सीड हो चुका है। वार्निंग है आपके लिए।
कृष्णा है, इश्क में कैसे घूम जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे, तुमसे मिलके दिल का ये जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे, धुंधा 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 धुंधा।